हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मैराथन सीरीज में नया टॉपिक ऐप्स एंड पोर्टल, जिसमें हमने अप्रैल से लेकर अक्टूबर तक का डेटा कवर किया है। एंड अगर आपने बाकी यहाँ पे वीडियोस नहीं देखी हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। आप इस प्लेलिस्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा एंड फॉर द पीडीएफ आप पिन कमेंट चेक कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च दी महाविस्तार ऐप टू प्रोवाइड फार्मर्स विद इजी एक्सेस टू एग्रीकल्चरल नॉलेज। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने महाविस्तार ऐप को लॉन्च किया है फार्मर को इजी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए एग्रीकल्चरल नॉलेज के लिए। तो बेसिकली एग्रीकल्चर रिलेटेड नॉलेज इस ऐप के थ्रू प्रोवाइड की जाएगी और इस ऐप को आपका जो है लॉन्च किया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने। ठीक है, डेवलप किसने किया है? इट इज डेवलप्ड बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र। ठीक है, एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट ऑफ महाराष्ट्र द्वारा इसको आपका डेवलप किया गया है। ठीक है, इस ऐप में चैटबॉट भी आपको जो है प्रोवाइड किया गया है, जो हमें सजेशंस प्रोवाइड करेगा क्रॉप सिलेक्शन, सोइंग, फर्टिलाइजर, वाटर यूज कितना करना है और पेस्ट कंट्रोल के बारे में। ठीक है, ये हमें साथ में ही वेदर फोरकास्ट के बारे में बताएगा ताकि टाइमली मतलब जो हमारी क्रॉप हम बोते हैं वो अच्छे से और टाइमली की जा सके। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे इस ऐप को लिंक किया गया है साथी पोर्टल के साथ, जो हमें एक तरह से प्रिवेंट करेगा फॉर यूजिंग द फेक सीड्स। ठीक है, तो साथी पोर्टल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है सीड ऑथेंटिकेशन, ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री। तो ये आपका साथी पोर्टल, इस ऐप को साथी पोर्टल के साथ जो है आपका लिंक किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मंडाविया लॉन्च दी माई भारत मोबाइल एप्लीकेशन अंडर विच ऑर्गेनाइजेशन was this app designed and developed? तो रिसेंटली माई भारत मोबाइल ऐप एक लॉन्च की गई है यूनियन मिनिस्टर मनसुख मंडाविया द्वारा, और ये ऐप जो है ये किसने डिजाइन और डेवलप की है? इट इज डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय द डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन, DIC द्वारा इसको आपका डेवलप किया गया है। राइट, अब ये जो मोबाइल एप्लीकेशन है इट इनेबल्स यूथ कि वो पार्टिसिपेट करें विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2026 क्विज में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कॉर्पोरेटिव बैंक लॉन्च द इंडियाज फर्स्ट यूथ वर्कर्स डिजिटल ऐप इन पार्टनरशिप विद दी उमंतु सिस्टम। तो रिसेंटली आपका जो कॉस्मोस कॉर्पोरेटिव बैंक है इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का पहला यूथ फोकस्ड डिजिटल ऐप, जिसका नाम रखा गया है आपका कॉस्मोस गलगल ऐप। ठीक है, और ये किसकी पार्टनरशिप में इन्होंने लॉन्च की है? उमंतु सिस्टम के कोलैबोरेशन में इन्होंने इसे लॉन्च किया था। अब ये जो ऐप है ये वीडियो KYC का फीचर आपको प्रोवाइड करता है। जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट आप ओपन करवा सकते हो 15 मिनट्स के अंदर कहीं से भी। ठीक है, आपको बैंक की ब्रांच आने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी इसे ओपन करवा सकते हो। ठीक है, घर बैठे बैठे करवा सकते हो। साथ में ही इसमें बैंकिंग सर्विसेज आपको डिपॉजिट मनी जो है बैंक ट्रांसफर्स, फिक्स डिपॉजिट, अकाउंट स्टेटमेंट, इन सब की सर्विसेज आपको जो है दी जाती है। साथ में ही वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा फॉर द ऑनलाइन यूज एंड फिजिकल रुपए प्लैटिनम कार्ड आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज which mobile application was launched by Union Minister Giriraj Singh to digitize the procurement of cotton under the minimum support price scheme? तो रिसेंटली आपका कपास किसान नाम की जो एप्लीकेशन है वो लॉन्च की गई थी हमारे यूनियन मिनिस्टर गिरिराज सिंह द्वारा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। अब ये जो ऐप है इसे डेवलप किसने किया था? कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसमें आपके फीचर्स हैं सेल्फ रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग, रियल टाइम पेमेंट, रियल टाइम पेमेंट ट्रैकिंग के लिए मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस का यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस इसका रखा गया है। इसका मेन एम है कि यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी बेसिकली हो। ठीक है, साथ में ही इनेबल आधार लिंक पेमेंट जो है टू दी फार्मर्स बैंक अकाउंट वाया NACH, दैट इज नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो इसकी सुविधा यहाँ पे है आपकी है। ठीक है, साथ में ही यहाँ पे बोला गया है कि 550 प्रोक्योरमेंट सेंटर आपके सेटअप किए गए हैं कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स में बिफोर खारिफ मार्केटिंग सीजन 2025-26 जो 1 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट होएगा। ठीक है, देन अब यहाँ पे कुछ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी हम कवर कर लेते हैं, जैसे मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं आपके? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना है। और लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज की बात करें तो चाइना और इंडिया है। ठीक है, कभी चाइना रहता है कभी इंडिया रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, असम टू लॉन्च
इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड वल्चर कंजर्वेशन पोर्टल कॉल्ड द वल्चर नेटवर्क। ठीक है, तो एक पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है वल्चर कंजर्वेशन के लिए, जिसका नाम है द वल्चर नेटवर्क। ठीक है, अब इसे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर लॉन्च किया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी द्वारा। ठीक है, गुवाहाटी यूनिवर्सिटी का जो डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी है, इसने आपका कोलैबोरेशन किया है वी फाउंडेशन इंडिया के साथ, और इन दोनों ने मिलकर लॉन्च किया है इस न्यू पोर्टल को, द वल्चर नेटवर्क। ठीक है, ये क्लियर है। अब वल्चर की बात हो रही है तो रिसेंटली इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे जो है सेलिब्रेट किया गया था। कब सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल वल्चर अवेयरनेस डे। ठीक है, कब ऑब्जर्व किया जाता है? 6 सितंबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, और ये जो पोर्टल है ये हमें लोकल लैंग्वेजेस में इंफॉर्मेशन शेयर करेगा अबाउट दी वल्चर्स। क्लियर है। अब जो पोर्टल है ये स्पेशल फोकस कर रहा है स्लेंडर बिल्ड वल्चर्स पे, जो क्रिटिकली आपके पॉपुलेशन में कम है। बेसिकली देर आर अराउंड 800 मैच्योर इंडिविजुअल्स। ठीक है, ऐसा माना जा रहा है। फाइन। अब बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपके 9 वल्चर्स की जो स्पीशीज है वो पाई जाती है। यहाँ पे आप उनके नाम देख सकते हो। ठीक है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी मिल जाएगा कि IUCN रेड लिस्ट में इसका स्टेटस क्या है। करंटली इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका स्लेंडर बिल्ड वल्चर, जिस पे बेसिकली आपका स्पेशल फोकस किया जा रहा है आपके पोर्टल द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट आता है इजिप्टियन वल्चर। Next is red-headed vulture, white-rumped vultures, and griffon vulture and Himalayan vulture। तो ये आपकी जो स्पीशीज हैं ये इंडिया में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपका सिरियसियस वल्चर, बियर्डेड वल्चर। ठीक है, तो ये सारी स्पीशीज जो हैं ये आपके इंडिया में पाई जाती हैं। टोटल 9 प्रजाति आपके हैं। ओके, जो इंडिया में पाई जाती हैं। Now next question है, नेम द पोर्टल लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के, टू एनहांस ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी अमंग द बायर्स इन अ रियल एस्टेट सेक्टर। तो इन्होंने रिसेंटली रीरा नाम का जो पोर्टल है वो लॉन्च किया था। ठीक है, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर ई। इन्होंने लॉन्च किया है यूनिफाइड रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट 2016 पोर्टल, जो आपका 5th मीटिंग में इन्होंने लॉन्च किया था सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल की, जो न्यू दिल्ली में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट इज अंडर विच इनिशिएटिव डिड पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी लॉन्च इट्स न्यू एंड मॉडर्नाइज्ड वेबसाइट। तो इनमें से कौन सा आपका इनिशिएटिव है जिसके तहत PFRDA ने नई वेबसाइट इनकी लॉन्च की है, एडवांस वेबसाइट, ताकि ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ा सके। ठीक है, एफिशिएंसी एनहांस कर सके, एक्सेसिबिलिटी बढ़ाई जा सके। ठीक है, तो आंसर हियर इज इट इज PFRDA कनेक्ट। ठीक है, इसका पूरा नाम है PFRDA कनेक्ट। नाउ यहाँ पे PFRDA की बात करें तो इसके चेयरपर्सन है शिवा सुब्रमण्यम रमन। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसे 2003 में आपका स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिसेंटली लॉन्च अ डेडिकेटेड ऑनलाइन पोर्टल फॉर विच एम्प्लॉयमेंट स्कीम। तो रिसेंटली अभी जो प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है, इसके लिए पोर्टल आपका लॉन्च किया गया है, डेडिकेटेड पोर्टल, जिसके थ्रू आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, मतलब जो एलिजिबल एम्प्लॉयर्स हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन अंडर दिस प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के। ठीक है, ये 2 आपके पोर्टल हैं। ओके, नाउ अब बात कर लेते हैं इस योजना की। इसका आउटले आपका 99,446 करोड़ का है। टारगेट क्या है कि हमें जनरेट करनी है, हमें क्रिएट करनी है 3.5 करोड़ जॉब आपके 2 साल में, 1 अगस्त से 31 जुलाई 2027 तक हमें ये जो जॉब्स हैं 3.5 करोड़ ये हमें जो है क्रिएट करनी है। ठीक है, अब इसके 2 पार्ट है। एक पार्ट है आपका जहाँ पे जो फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज होंगे, ठीक है, वो उनको यहाँ पे फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाएगा। जैसे फर्स्ट टाइम एम्प्लॉयज जो रजिस्टर्ड होंगे EPFO के साथ, उनको इंसेंटिव मिलेगा विच इज़ 1 मंथ EPF वेज अप टू 15,000 और 2 इंस्टॉलमेंट में ये दिया जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है, एम्प्लॉयज जो है इनकी सैलरी जो है आपकी अप टू 1 लाख होनी चाहिए, और एक इंस्टॉलमेंट 6 मंथ में दिया जाएगा, 6 मंथ की सर्विस के बाद, और दूसरा होगा आपका 12 मंथ की सर्विस के बाद एंड कंप्लीशन ऑफ अ फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। ओके, नेक्स्ट आता है पार्ट बी, जिसके तहत जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको भी इंसेंटिव मिलेगा जॉब देने के लिए। ठीक है, under this components of the scheme, employers will receive an incentive for the generation of additional employment opportunities in sectors like manufacturing sector, especially जो आपको manufacturing sector है उसकी बात की जा रही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो एम्प्लॉयर है उसको मंथली इंसेंटिव दिया जाएगा अप टू 3000 फॉर ईच एडिशनल एम्प्लॉय, ये आपका डिपेंड करेगा सैलरी पे। ठीक है, एंड एक और चीज, फॉर सस्टेन्ड टाइम पीरियड ऑफ अ मिनिमम 6 मंथ टू एम्प्लॉयर्स। ओके, अब यहाँ पे इंसेंटिव एम्प्लॉयर को कैसे मिलेगा, जैसे सैलरी अगर 10,000 की है अप टू 10,000, इन दैट केस एम्प्लॉयर को 1,000 मिलेगा पर मंथ। देन अगर 10,000 से 20,000 के बीच में है तो 2,000 पर मंथ मिलेगा। फिर ऐसे ही 20 से 30,000 है तो 3,000 पर मंथ। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ अ पोर्टल लॉन्च बाय द प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया, जिनका नाम है योगेश बवेजा, टू सिंप्लीफाई द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स। तो रिसेंटली इनमें से कौन सा पोर्टल है जो लॉन्च किया गया है? ठीक है, किसने लॉन्च किया है? प्रेस रजिस्ट्रार जर्नल ऑफ इंडिया, ताकि जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है आपका न्यूज़पेपर एंड पीरियोडिकल्स के लिए वो सिंपल हो जाए, वो ट्रांसपेरेंट हो जाए। तो इसके लिए एक पोर्टल लॉन्च हुआ है, प्रेस सेवा पोर्टल। ठीक है, क्या नाम है इसका? प्रेस सेवा पोर्टल। Now next is what is the name of an app recently launched in August 2025 by the Delhi government as a unified public grievance readdressal system। तो recently दिल्ली की जो सीएम है करंटली रेखा जी, उनके द्वारा एक ऐप लॉन्च की गई है जिसका नाम है दिल्ली मित्र। ठीक है, कौन सी ऐप है? दिल्ली मित्र इस ऐप का नाम है, और ये ऐप लॉन्च की गई है ताकि जो आपकी दिल्ली के जो सिटीजन्स हैं, ठीक है, जो दिल्ली के रेजिडेंट हैं, वो इजीली इस ऐप के थ्रू कंप्लेन कर सकें। जैसे अगर कोई पुलिस वाला है, उन्होंने मिसबिहेव किया है, या कोई भी आपकी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है दिल्ली की, उन्होंने अगर कुछ गलत एक्शन लिया है या उनसे कोई भी रिलेटेड मतलब कोई दिक्कत आ रही है, तो ये उनके बारे में कंप्लेन कर सकते हैं इस ऐप के थ्रू। ठीक है, वैसे तो आपके 4 मोड यहाँ पे दिए गए हैं कंप्लेन रजिस्टर करने के लिए। जैसे आप वेब पोर्टल से कर सकते हो, मोबाइल ऐप से कर सकते हो, व्हाट्सएप से कर सकते हो, और कॉल के थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, इवन आप मैनुअली भी जो है हैंड रिटन कंप्लेन भी सबमिट कर सकते हो इनके ऑफिस में। ठीक है, साथ में यहाँ पे क्या बोला गया है, एक नोडल ऑफिसर जो है हर एक डिपार्टमेंट के लिए अपॉइंट किया जाएगा, ताकि जल्दी से जल्दी ये जो कंप्लेंट्स हैं इनका निवारण किया जा सके। ठीक है, साथ में ही पब्लिक ग्रीवेंस ऑफिसर जो है वो कंडक्ट करेगा मीटिंग्स विद द सिटीजंस एवरी वेंसडे। तो वेंसडे को यहाँ पे जो है मीटिंग कराई जाएगी। ठीक है, जिसमें आप लोगों की बातें सुनी जाएंगी, और मतलब जो दिल्ली की रेजिडेंट है उनकी बातें सुनी जाएंगी जिन्होंने कंप्लेंट डाली है। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला जाएगा। फाइन, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ न्यू सुपर एप्लीकेशन लॉन्च बाय द यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ड्यूरिंग द 40th फाउंडेशन डे ऑफ फाउंडेशन ऑफ द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट इज CRIS। तो रिसेंटली आपकी जो ऐप लॉन्च की गई है उसका नाम है रेल1, एंड इट इज डेवलप्ड बाय द सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, किसने डेवलप किया इसे? CRIS ने इसे डेवलप किया है। ठीक है, ताकि आपकी जो रेलवे रिलेटेड सर्विस है वो एक ही जगह पे आपको मिल जाए, अलग अलग जगह ना जाना पड़े, एक ही जगह पे एक ही ऐप पे आपको सारी सर्विसेज अवेलेबल कराई गई हैं। नेक्स्ट इज which department or organization launched a new dedicated online portal for submitting proposals under the Deen Dayal Divyangjan Rehabilitation Scheme and District Disability Rehabilitation Center Scheme। तो इनमें से कौन सा डिपार्टमेंट है या कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जिसने लॉन्च किया है ऑनलाइन पोर्टल? ठीक है, जिसमें आप एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो दीनदयाल दिव्यांगजन रिहैबिलिटेशन स्कीम एंड डिस्ट्रिक्ट डिसेबिलिटी रिहैबिलिटेशन सेंटर स्कीम के लिए। तो इट इज योर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। इस डिपार्टमेंट ने यहाँ पे इस पोर्टल को लॉन्च किया था। ये पोर्टल आपका नया पोर्टल यहाँ पे है https grant.depwd.gov.in।
इससे पहले ई अनुदान पोर्टल में यहाँ पे जो है एप्लीकेशन या प्रपोजल जो है वो सबमिट किए जाते थे, बट ई अनुदान पोर्टल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। Now next up question है, the government of Mizoram has launched the Mizo Diaspora Hub, a digital platform to connect and engage with Mizo communities living outside the state. The portal was developed by Mizo Diaspora Cell under the चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस इन कोलैबोरेशन विद द विच ऑर्गेनाइजेशन। तो रिसेंटली जो मिजोरम गवर्नमेंट है, इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है मीजो डिसोपोरा हब नाम से, और ये प्लेटफॉर्म कनेक्ट करेगा आपके मीजो कम्युनिटीज़ को या मीजो पीपल को, और ऐसे बेसिकली लोग जो आपके मिजोरम से बाहर रहते हैं, अदर स्टेट्स में रहते हैं या फिर अदर कंट्रीज में रहते हैं, इंडिया से बाहर रहते हैं। ठीक है, नाउ क्वेश्चन हियर इज कि जो आपका ये प्लेटफॉर्म है, इसको डेवलप किसने किया है? तो मिजो डिसोपोरा सेल जो है इन्होंने इसे डेवलप किया है इन कोलैबोरेशन विद दी लैश एआई टेक प्राइवेट लिमिटेड। आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ अ पोर्टल रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द यूनियन मिनिस्टर प्रताप राव गणपत राव जाधव फॉर रिपोर्टिंग मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट एंड एडवर्स ड्रग रिएक्शन रिलेटेड टू ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो रिसेंटली एक पोर्टल लाया गया है जहाँ पे आप जो है कंप्लेन कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो, कोई मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट अगर दिखाया जा रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन के रिगार्डिंग, या कोई एडवर्स ड्रग रिएक्शन आपको देखने को मिल रहा है, इन दैट केस आप यहाँ पे इस पोर्टल पे जो है शिकायत दर्ज कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं। और इस पोर्टल का नाम क्या है? इसका नाम है आयुष सुरक्षा। क्या नाम है इसका? आयुष सुरक्षा। क्लियर है? अब जो एड है, दे कैन बी रिलेटेड टू योर आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, सोवरिग्पा एंड होम्योपैथी मेडिसिन एंड सर्विसेज। तो इनसे रिलेटेड कोई भी एडवर्टीजमेंट जो मिसलीड कर रहा है, ठीक है, उन सबके आप जो है रिपोर्ट कर सकते हो इस पोर्टल में, आयुष सुरक्षा पोर्टल में। ठीक है, जो पोर्टल है डेवलप किसने किया है? सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन सिद्धा द्वारा इसको डेवलप किया गया है। Next is, name the portal that was recently launched by Union Minister Piyush Goyal and Union Minister of State for Ayush Pratap Jadhav to boost traditional medicine investment in the Ayush sector. तो इनमें से कौन सा पोर्टल है जो इन दोनों मिनिस्टर्स ने जॉइंटली लॉन्च किया था? तो इट इज आयुष निवेश सारथी पोर्टल। ठीक है, इट इज आयुष निवेश सारथी पोर्टल। फाइन। अब जो पोर्टल है ये जॉइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष एंड डीपीआईआईटी का, और इसे डेवलप किया है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने इन कोलैबोरेशन विद इन्वेस्ट इंडिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू लॉन्च द उम्मीद पोर्टल डिजाइन फॉर रियल टाइम अपलोडिंग, वेरिफिकेशन, monitoring of a वक्फ प्रॉपर्टीज अक्रॉस इंडिया। व्हाट डज उम्मीद स्टैंड्स फॉर? तो उम्मीद पोर्टल एक लॉन्च किया गया है जहाँ पे वक्फ प्रॉपर्टीज जो हैं उनको रजिस्टर किया जाएगा और उनके बारे में सारी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, ताकि सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपके मतलब जो भी चीज़ है वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड वो सब आपके इस पोर्टल पे रहेगी, ताकि ट्रांसपेरेंसी जो है वो बनी रहे। ठीक है, अब यहाँ पे इस उम्मीद का फुल फॉर्म क्या है? इट इज योर यूनिफाइड वक्फ मैनेजमेंट, एम्पावरमेंट, एफिशिएंसी एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, उम्मीद पोर्टल का। फाइन। नाउ इस पोर्टल को डेवलप किसने किया है? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज अफेयर्स जो हैं उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। इसके अलावा इस पोर्टल के बारे में जाने तो यहाँ पे जो आपकी वक्फ प्रॉपर्टीज होंगी उनको 17 डिजिट की जो है यूनिक आइडेंटिटी आईडी यहाँ पे जो है प्रोवाइड की जाएगी, और उस आईडी से जैसे उस आईडी को आप जो है इस पोर्टल में डालेंगे तो उसके बारे में पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे एक XYZ नाम की कोई प्रॉपर्टी है, वक्फ प्रॉपर्टी, इसको एक आईडी दी गई है। ठीक है, इस आईडी के थ्रू, जैसे आधार आईडी होता है ना, ऐसे ही आधार आईडी से हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन पता चल जाती है, वैसे ही ये 17 डिजिट की आईडी इस प्रॉपर्टी को प्रोवाइड की जाएगी, और इसके जो भी आपके डायमेंशंस होंगे, किस पर्पस के लिए थी, किसने डोनेट की थी, इस सब की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो की फीचर्स क्या है इस पोर्टल के? क्रिएशन ऑफ अ डिजिटल इन्वेंट्री with the geotagging of all work properties, online grievance retrieval system for better responsiveness, transparent leasing and usage tracking, integration of a GIS mapping and other e-governance tools, public access to verified records and रिपोर्ट्स। तो सारी चीज़ें वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा कुछ कंडीशंस यहाँ पे हैं, जैसे स्टेट वक्फ बोर्ड्स को बोला गया है कि उनको रजिस्टर करना होगा वक्फ प्रॉपर्टीज को विद इन 6 मंथ बाय 6 दिसंबर 2025 विद अ पॉसिबल 1 to 2 month एक्सटेंशन, ये यहाँ पे बोला गया है। दूसरा बोला गया है अनरजिस्टर्ड और अनडॉक्यूमेंटेड प्रॉपर्टीज जो है उनको रेफर किया जाएगा एज अ वक्फ ट्रिब्यूनल।
थर्ड सेज जो भी प्रॉपर्टीज वर्क प्रॉपर्टीज अंडर वुमेन्स ओनरशिप होंगी वो एलिजिबल नहीं है वक्फ डिक्लेरेशन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जून Punjab Chief Minister and Arvind Kejriwal jointly launched the Fast Track Punjab portal in Mohali, Punjab. What is the main objective of this portal? तो recently पंजाब गवर्नमेंट द्वारा आपका एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, फास्ट ट्रैक पंजाब पोर्टल। इसके तहत 45 डेज के अंदर जो बिजनेस अप्रूवल है वो यहाँ पे मतलब उनका इन प्रिंसिपल अप्रूवल जो है वो आपका दिया जाएगा। फाइन, तो ये इसका मेन एम है, टू एंश्योर ऑल बिजनेस अप्रूवल आर ग्रांटेड विद इन 45 वर्किंग डेज। फाइन, ये इसका मेन मोटिव था। अब इस यहाँ पे क्या बोला गया है, अंडर दी पंजाब राइट टू बिजनेस एक्ट 2020 एलिजिबल प्रोजेक्ट्स जो होंगे इनको अप्रूवल यहाँ पे दिया जाएगा विद इन 3 वर्किंग डेज, अगर वो इंडस्ट्रियल पार्क में आपका लोकेटेड है, ठीक है। अगर वो इंडस्ट्रियल पार्क से बाहर है, इन दैट केस 15 वर्किंग डेज में उनको अप्रूवल यहाँ पे मिलेगा। ओके, नाउ इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है, जो ये पोर्टल है ये डीम्ड अप्रूवल सिस्टम यहाँ पे इसमें इनेबल किया गया है। दैट मीन्स कि अगर डेजिग्नेटेड अथॉरिटी यहाँ पे अप्रूवल विद इन अ टाइम पीरियड नहीं देती है, इन दैट केस ऑटोमेटिकली ये पोर्टल जो है इश्यू कर देगा अप्रूवल द नेक्स्ट डे विद अ लीगल वैलिडिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, पहले अप्रूवल 60 से 120 डेज के बीच में मिलता था, ठीक है। अब इसको कम करके 45 डेज यहाँ पे कर दिया गया है विद अ इनिशियल रिव्यू इन 7 डेज। तीसरा पॉइंट बोल रहा है, अगर कोई करेक्शन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल अप्रूवल लेने के लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट आपके सबमिट होंगे, तो अगर किसी डॉक्यूमेंट में कोई मतलब कोई गड़बड़ी है, इन दैट केस उस एप्लीकेंट को यहाँ पे कम्युनिकेट किया जाएगा एंड फर्दर उसको जब वो ठीक करके ले आएगा तो उसको फर्दर रिमेनिंग आपके जो 38 डेज होंगे उसमें अप्रूवल मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट कह रहा है, जो पोर्टल है ये इंटीग्रेट किया गया है 12 ट्रांसफॉर्मेटिव मेजर्स में अंडर योर पंजाब उद्योग क्रांति। Next is, which railway zone launched the ECOR Yatra mobile application to enhance rail services for devotees attending the Rath Yatra in Puri, Odisha? तो आपका रिसेंटली रथ यात्रा हुई थी उड़ीसा में, आप सभी को पता है। इसके लिए एक ऐप लॉन्च की थी रेलवे ने, जो आपका ईस्ट कोस्ट रेलवे है, ठीक है, बेस्ड इन उड़ीसा, उन्होंने यहाँ पे इस ऐप को जो है लॉन्च किया था, ताकि जो ट्रेन्स का टाइमिंग है या जो भी स्पेशल ट्रेन्स वहाँ पे लगाई गई हैं उसके बारे में पूरा डिटेल इनको ऐप से मिल जाए। मतलब जो भी डिवोटीज अटेंड करना चाहते हैं रथ यात्रा, तो उनके लिए, ठीक है, जो ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं, तो उनके लिए ये आपकी ऐप लॉन्च की गई थी ईस्ट कोस्ट रेलवे द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी लॉन्च इंडियाज फर्स्ट AI पावर्ड ऑल इन वन एग्रीकल्चर ऐप एम्ड एट ट्रांसफॉर्मिंग farming practices through integration of artificial intelligence, internet of things and precision farming tools। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी कंपनी है जिसने इंडिया की पहली AI पावर्ड ऑल इन वन एग्रीकल्चर ऐप आपके लिए लॉन्च की है? तो इट इज लॉन्च बाय दी SBOF एग्रोस्मार्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर ए, और आपका नाम क्या है? इट इज SBOF एग्रोस्मार्ट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट इज, who launched the non-ferrous metal recycling website and stakeholders portal to strengthen India's metal recycling ecosystem। तो इनमें से कौन से आपके पर्सनालिटी हैं जिन्होंने नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग वेबसाइट और स्टेक होल्डर्स पोर्टल जो है वो लॉन्च किया है स्ट्रेंथन करने के लिए इंडिया के मेटल रिसाइकलिंग इकोसिस्टम को? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज जी किशन रेड्डी द्वारा इसको आपका जो है लॉन्च किया गया था। एंड जो पोर्टल है इसे डेवलप किया गया है अंडर दी नेशनल नॉन फेरस मेटल स्क्रैप रिसाइकलिंग फ्रेमवर्क। एंड इसका एम क्या है? प्रमोट करना रिसोर्स एफिशिएंसी, सेंट्रलाइज डेटा एंड इनसाइट, एम्पावर स्टेक होल्डर्स एंड एनहांस ट्रांसपेरेंसी, राइट। और साथ में ही यहाँ पे हम इसका एम क्या है, इस फ्रेमवर्क का एम क्या है कि हम जो है रिसाइकिल करें मेटल को, जैसे एल्यूमिनियम, कॉपर, लीड, जिंक एंड इसी तरह के क्रिटिकल एलिमेंट जो हैं उनको रिसाइकिल करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट recently launched the Petologist app designed to connect pet owners and farmers with a licensed veterinarians and clinics and the hospitals, ठीक है। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिसने रिसेंटली पेटोलॉजिस्ट नाम से एक ऐप लॉन्च की है जो कनेक्ट करेगा जो आपके पेट ओनर्स हैं उनको और फार्मर्स को, जो लाइसेंस्ड वेटनरीज होंगे या हॉस्पिटल्स जो होंगे
पेट्स के उनसे कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो इट इज लॉन्च बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट, इट वाज लॉन्च बाय द कर्नाटका गवर्नमेंट एंड इस ऐप को डेवलप किसने किया है? ट्रांसड्यूस आइडिया टेक्नोलॉजी द्वारा इसको डेवलप किया गया है, ठीक है। अब इस प्लेटफॉर्म में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे, वैक्सीनेशन ट्रैकिंग आप अपनी कर सकते हो, ठीक है, कब जो आपका पेट है उसको वैक्सीनेशन दी गई थी, ऐसी मेडिकेशन रिमाइंडर्स आप यहाँ पे ये बेसिकली इस टाइप की जो फैसिलिटीज हैं, सर्विसेज जो हैं वो प्रोवाइड करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च द रिवैम्प्ड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया पोर्टल टू एनहांस द डिजिटल एक्सपीरियंस फॉर ओवर 5 मिलियन कार्ड होल्डर्स। तो रिसेंटली हमारे जो होम मिनिस्टर हैं, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह जी, उन्होंने यहाँ पे रिलीज किया था रिवैम्प्ड वर्जन ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया का, इंडिया पोर्टल का, ठीक है, जहाँ पे एक सिंप्लीफाइड मतलब ये आपका एक वे बता रहा है, सिंप्लीफाइड वे रजिस्टर करने के लिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया या ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। यहाँ पे आपकी जो नया पोर्टल है या रिवैम्प पोर्टल है, यहाँ पे सिक्योरिटी आपकी सही है, अच्छी है, ठीक है, यूजर फ्रेंडली इंटरफेस आपको यहाँ पे मिलता है। साथ में ही यहाँ से अगर आपको रजिस्टर करना है तो आप ociservices.gov.in पे जा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो प्रीवियस आपका पोर्टल था, इसको डेवलप कब किया गया था? 2013 में इसे डेवलप किया गया था एंड एज ऑफ 31 जनवरी 2022 40.68 लाख जो OCI रजिस्ट्रेशन है ये यहाँ पे इशू किए गए थे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला है कि जो इंडियन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड OCI कार्ड होल्डर्स हैं, इनको भी मर्ज किया गया था एक कैटेगरी में इन द ईयर 2050। साथ में ही ये जो आपके ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, इनको कोई राइट नहीं होता, ठीक है, इनको राइट नहीं होता कि ये इंडिया में वोट डाल सके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट रिसेंटली इंट्रोड्यूस द साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल एंड आई प्रगति पोर्टल टू इम्प्रूव गवर्नेंस एंड लॉ एनफोर्समेंट। तो रिसेंटली इनमें से कौन सी आपकी स्टेट है, स्टेट गवर्नमेंट जिनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया था पोर्टल को? तो इट वॉज लॉन्च बाय दी गुजरात, ठीक है। किसने लॉन्च किया है? गुजरात ने लॉन्च किया है। 3 यहाँ पे इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं। एक है प्रगति, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस रिपोर्ट थ्रू ऑटोमेटिकली जनरेटेड एक्यूरेट एंड टाइमली इंफॉर्मेशन। दूसरा है तेरा तुझको अर्पण, ठीक है, साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल ये आपका है। तीसरा एक ऐप लॉन्च की गई है, बैंक अकाउंट अनफ्रीजिंग एप्लीकेशन। इनके बारे में देखते हैं। तो आई प्रगति के बारे में बात करेंगे। आई प्रगति को इंटीग्रेट किया गया है गुजरात पुलिस की ई गुज कॉप सिस्टम के साथ, ठीक है। अब जैसे कोई आप कंप्लेन करते हो, ठीक है, एट 4 इन्वेस्टिगेशन स्टेजेस, जैसे FIR आप करते हो तो आपको SMS के थ्रू अपडेट मिलेगा, ठीक है। आप पंचनामा करते हो, अक्यूज अरेस्ट होता है या चार्जशीट फाइल होते हैं, इन सब चीज़ों में आपको जो है अपडेट SMS के थ्रू दिया जाएगा। साथ में ही ये इंश्योर करेगा रियल टाइम ट्रैकिंग ऑफ योर केस, ठीक है। नेक्स्ट है तेरा तुझको अर्पण, साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है। अब इस पोर्टल का मेन एम क्या है? जो साइबर विक्टिम है, जिनके साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, उनको जल्दी से जल्दी रिफंड मिले, ये इसका मेन एम है और इसे इस वजह से लॉन्च किया गया है। नाउ यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है आप कर सकते हो और अपना स्टेटस ट्रैक कर सकते हो कि क्या चीज़ यहाँ पे अभी तक आपके केस में हुई है, ठीक है। तीसरा है बैंक अकाउंट अनफ्रीजिंग एप्लीकेशन। जैसे फॉर एग्जांपल कोई पर्सन है, उसके साथ फ्रॉड हुआ है या आपको लगता है कि कोई आपके साथ फ्रॉड कर रहा है, तो इन दैट केस आप क्या करते हो? अपना अकाउंट फ्रीज करवा देते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आपको कोई मैसेज आता है और वो आपको पता चल गया वो फ्रॉड है, मतलब वो आपका जो है सही पर्सन नहीं है और आपको लगता है कि वो जैसे फ्रॉड कर सकता है आपके साथ। इन दैट केस आप अपना अकाउंट फ्रीज करवा लेते हो ताकि आपका जो मनी है वो सेफ रहे, राइट। अगर आपको अपना अकाउंट अनफ्रीज करवाना है, ठीक है, फ्रीज करवा लिया, उसके बाद जब आपको लगा कि भाई खतरा टल गया तो आप अनफ्रीज करवाते हो, तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप एक रिक्वेस्ट जनरेट कर सकते हो अनफ्रीज करवाने के लिए अपने फ्रोजन बैंक अकाउंट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इनमें द यूनियन मिनिस्टर प्रहलाद जोशी हैज लॉन्च डिपो दर्पण पोर्टल, अन्ना मित्र एप्लीकेशन एंड अन्ना सहायता एप्लीकेशन aimed at transforming India's public distribution system. What is the अन्ना मित्र ऐप primarily designed for? तो यहाँ पे 3 चीज़ें लॉन्च की गई हैं हमारे यूनियन मिनिस्टर द्वारा। आपका डिपो दर्पण पोर्टल, अन्ना मित्र एप्लीकेशन और अन्ना सहायता एप्लीकेशन, ठीक है। अब
क्वेश्चन क्या बोला गया है कि अन्ना मित्र ऐप का मेन एम क्या है, इसे डिजाइन क्यों किया गया है कि हम ट्रैक कर सके रियल टाइम राशन डिस्ट्रीब्यूशन, मंथली सेल्स कितनी हुई है और स्टॉक डेटा कितना है उसको हम जो है ट्रैक कर पाए। इस चीज के लिए अन्ना मित्र ऐप को आपका डिजाइन किया गया था। अब डिटेल में पढ़ेंगे तीनों चीज के बारे में। तो जो पोर्टल है ये एक सेल्फ असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है फॉर फूड ग्रेन डिपोज। इसका मेन एम क्या है कि हम एफिशिएंसी और सिक्योरिटी जो है उसको एनहांस करें। ठीक है, दूसरा आपका है ऐप अन्ना मित्र ऐप। अभी हमने पढ़ा ये रियल टाइम ट्रैकिंग के लिए यूज होता है और कहाँ पे ये ऑपरेशनल है, असम, उत्तराखंड, त्रिपुरा और पंजाब जैसी जगहों पे ये आपका ऑपरेशन है और हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में ये अवेलेबल है। तीसरा आपका है अन्न सहायता ऐप। ये एक आपकी ऐप है जहाँ पे आप अपना जो है कंप्लेन डाल सकते हैं, ठीक है, वॉइस या टेक्स्ट के फॉर्मेट में, एंड रियल टाइम ट्रैकिंग यहाँ पे की जा सकती है। ठीक है, अब ये एक्सेसिबल है व्हाट्सएप इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम एंड ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन से आप इसे एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये यहाँ पे चीज़ें आपकी अवेलेबल हैं। साथ में ही इसका जो पायलट फेज है वो आपका किया जा रहा है गुजरात, झारखंड, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश जैसी जगहों पे, और ये ऐप आपकी अवेलेबल है हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु और बांग्ला में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है इन अप्रैल 2025 उमर अब्दुल्ला सीएम ऑफ JNK लॉन्च द ई सेहत ऐप टू इम्प्रूव हेल्थ केयर accessibility across JNK. व्हाट डज द एक्रोनियम ई सेहत स्टैंड्स फॉर? तो रिसेंटली उमर अब्दुल्ला जी ने ई सेहत ऐप को लॉन्च किया है इम्प्रूव करने के लिए हेल्थ केयर एक्सेसिबिलिटी अक्रॉस द JNK। अब ई सेहत का फुल फॉर्म क्या है? इट इज इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, क्या इसका फुल फॉर्म है? E फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन फॉर इनेबलिंग हेल्थ एक्सेस थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। आंसर आपका यहाँ पे क्या है? इट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अब जो ये ऐप है ये टेली डायग्नोसिस, हॉस्पिटल रेफरल्स एंड हेल्थ इंश्योरेंस जैसे डिटेल हमें इस ऐप के थ्रू आसानी से मिल पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच वैक्सीन्स आर मॉनिटर्ड इन अ रियल टाइम थ्रू द ज़ूविन प्लेटफॉर्म लॉन्च बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ज़ूविन नाम से, जिसका काम रहेगा कि ये मॉनिटर करेगा एंटी रेबीज वैक्सीन एंड एंटी स्नेक वेनम वैक्सीन को, ठीक है, रियल टाइम बेसिस पे। और इस पोर्टल को डेवलप किसने किया है? नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इन सपोर्ट विद द यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, दैट इज UNDP, इंडिया ने इसको डेवलप किया है। और इसका पायलट फेज आपका लॉन्च किया गया है दिल्ली, मध्य प्रदेश, असम, पुडुचेरी एंड आंध्र प्रदेश जैसे स्टेट्स एंड यूटीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट लॉन्च द भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन अंडर द जल संरक्षण अभियान 2025 टू कंजर्व वाटर सोर्सेस? तो इनमें से कौन सा स्टेट है जहां जिसने लॉन्च किया है भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन? तो ऐसे याद रखो, भागीरथ नदी जो आपकी गंगा नदी होती है ना, गंगा नदी आके मिलती है अलकनंदा और भागीरथी से। भागीरथी कहाँ बहती है? उत्तराखंड में। तो याद रखना है, आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। दैट इज उत्तराखंड के जो CM थे उनके द्वारा भागीरथ मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था अंडर द वर्कशॉप जल संरक्षण अभियान 2025। ठीक है, ताकि हमारे जो वाटर रिसोर्सेस है, नेचुरल वाटर रिसोर्सेस, उनको बचाया जा सके। ठीक है, इसकी थीम थी धारा मेरा, नौला मेरा, गांव मेरा, प्रयास मेरा। ठीक है, ये इसकी थीम थी। और यहाँ पे आपको नोट करना है दैट इज इन 2023 जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है इन्होंने एक स्टैब्लिश किया था आपकी अथॉरिटी, स्प्रिंग एंड रिवर रिजुवनेशन अथॉरिटी। किस चीज के लिए? ताकि जो हमारे वाटर रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके, जैसे नौलास और धारास, इनको बचाया जा सके। ठीक है, और अभी तक उत्तराखंड गवर्नमेंट ने 6500 से ज्यादा वाटर रिसोर्सेज को बचाया है एंड दे हार्वेस्टेड 3.12 मिलियन क्यूबिक मीटर्स ऑफ रेन वाटर इन 2024-2025। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इनॉग्रेटेड दी नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। व्हाट विल द पोर्टल प्रोवाइड? तो ये पोर्टल का मेन एम क्या है? तो ये आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोजिटरी प्रोवाइड करेगा ऑफ मतलब जिसमें डेटा होगा आपके इंडियन स्टेट्स का, जिसमें सोशल, इकोनॉमिक एंड फिजिकल पैरामीटर्स जो हैं ये सब के बारे में आपको डेटा मिलेगा। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ओके, नाउ अब इस पोर्टल को क्रिएट किसने किया है? नीति आयोग ने इन पार्टनरशिप विद द नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च NCAER जो है इन्होंने दोनों ने मिलकर इसको क्रिएट किया है, इस पोर्टल को, विच इज नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द वाटर
resource census application and portal and the web-based reservoir storage monitoring system in April 2025. तो recently Ministry of जल शक्ति द्वारा लॉन्च किया गया था इस ऐप को, ठीक है, वाटर रिसोर्स सेंसस एप्लीकेशन एंड पोर्टल और वेब बेस्ड रिजर्वॉयर स्टोरेज मॉनिटरिंग सिस्टम को, ठीक है। तो इन्हें किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। अब बात करते हैं ऐप और पोर्टल की। तो इसका काम रहेगा कि कंडक्ट करना है नेशन वाइड वाटर सर्वेज जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे, जैसे आपका 7th माइनर इरिगेशन सेंसस एंड 2nd सेंसस ऑफ वाटर बॉडीज जो है वो डिजिटली आपकी कंडक्ट की जाएंगी। वहीं पे वेब बेस्ड रिजर्वर स्टोरेज मॉनिटरिंग सिस्टम का काम क्या रहेगा? इसे डिजाइन किया गया है ताकि ये मॉनिटर किया जा सके, मतलब लाइव स्टोरेज डेटा जो है उसको मॉनिटर किया जा सके फॉर द 161 मेजर रिजर्वर अक्रॉस इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन ओकेजन ऑफ अ वर्ल्ड हेल्थ डे 2025 which state launched the Anmol 2.0 app, web portal and maternal and child संजीवन मिशन स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट। तो कौन से आपका यहाँ पे कौन से स्टेट है जिन्होंने वर्ल्ड हेल्थ डे के ओकेजन पे अनमोल 2.0 ऐप, वेब पोर्टल और मैटरनल एंड चाइल्ड संजीवन मिशन स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट लॉन्च किया था? तो इट वाज लॉन्च बाय दी मध्य प्रदेश। किसने लॉन्च किया था? मध्य प्रदेश ने से लॉन्च किया था। अनमोल का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, इट इज ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइफ ऑनलाइन 2.0, ठीक है। अब जो ये प्लेटफॉर्म है इसका मेन एम क्या है कि यहाँ पे 100% रजिस्टर हो, ठीक है, 100% रजिस्ट्रेशन हो एंड रियल टाइम मॉनिटरिंग हो प्रेग्नेंट वीमेन एंड इन्फेंट्स की, ताकि हम मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट जो है उसको कम कर पाए, ठीक है। और मध्य प्रदेश का टारगेट क्या है कि इनको रिड्यूस करना है मैटरनल मोर्टिलिटी रेट बिलो 100 एंड इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट बिलो 20 बाय 2030, ओके। Next is which organization developed a new dedicated digital platform launched by the Union Minister सर्बानंद सोनोवाल? जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के मिनिस्टर हैं उनके द्वारा एक आपका डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया गया है, ठीक है। और ये आपका बनाया किसने है, डेवलप किसने किया है इस पोर्टल को? इट इज डन बाय द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब जो पोर्टल है इसका मेन काम क्या रहेगा? ये हमें फैसिलिटेट करेगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड एनकरेज करेगा प्राइवेट सेक्टर को कि वो पार्टिसिपेट करें आपके इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट में, ठीक है। नाउ अब इस इवेंट के दौरान जो हमारे मिनिस्टर हैं उन्होंने नेशनल वाटरवेज कंस्ट्रक्शन ऑफ जेटीज टर्मिनल रेगुलेशन 2025 जो है उसको रिलीज किया था, ठीक है। इसी के साथ पहली डिजिटल एनओसी भी आपकी इशू की गई है मरीना इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को, ठीक है। किस चीज के लिए? सेटअप करने के लिए जेटी को इन दी मलिम गोवा, एंड इसके लिए इन्वेस्टमेंट कितनी लगेगी? 8 करोड़ की, ओके। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं IWAI की। इसके चेयरमैन है विजय कुमार, हेडक्वार्टर लोकेटेड है नोएडा उत्तर प्रदेश में और इसे 1986 में एस्टैब्लिश किया गया था। Now next up a question है, which portal was launched by Himachal Pradesh CM Sukhwinder Singh Sukhu to enhance transparency, efficiency in delivering social welfare scheme? तो recently इन्होंने एक कल्याण पोर्टल जो है ई कल्याण पोर्टल इसको लॉन्च किया था, एंड ये जो पोर्टल है इसे डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटी एंड स्पेशली एबल्ड। तो इस डिपार्टमेंट द्वारा इसको डेवलप किया गया है। अब यहाँ पे जो पोर्टल है इसको लिंक किया गया है हिम भूमि, हिम परिवार, आधार एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम राशन कार्ड डेटाबेस के साथ फॉर इंश्योरिंग seamless verification and reducing manual paperwork, okay। and जो applicants है they can submit their application online through your himparivar.hp.gov.in ई कल्याण, ठीक है। इसके द्वारा यहाँ पे एप्लीकेशन सबमिट की जा सकती हैं, okay। Now next is, what is the name of a new integrated online revenue record management system which is launched by the Telangana government to replace previous धरानी पोर्टल? तो इन्होंने एक नया पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया है जिसका नाम है भू भारती, ठीक है। क्या पोर्टल का नाम है? भू भारती लॉन्च किया है और ये रिप्लेस करेगा धरानी पोर्टल को। अब जो पोर्टल है इसका ये काम करेगा अंडर दी तेलंगाना भू भारती एक्ट 2024 एंड इस एक्ट के तहत जो लैंड ओनर है उनको भू आधार कार्ड जो है वो दिया जाएगा। जैसे हमारा आधार कार्ड होता है, यहाँ पे भूमि का आधार कार्ड होगा आपका बेसिकली एज अ रिकॉर्ड ऑफ लैंड राइट्स, ठीक है। और इनिशियली ये आपका लॉन्च किया गया था 4 डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं? मधुर, देन नेलाकोंडापल्ली,
लिंगम, लिंगमपेटा एंड वेंकटापुर। तो ये 4 डिस्ट्रिक्ट में तेलंगाना के इसे इनिशियली लॉन्च किया गया है। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे से नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।